द वॉइस ऑफ चेंज में और क्या क्या आप लोग करते हैं? एक तो भैया बच्चों, दूसरा अभी हम आप लोग को बोले कि 25,000 महिलाओं को अवेयर करना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एमसी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, पीरियड्स जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हिंदी में बोला जाए महाभारी। तो उसको आप लोग कैसे ये मुहिम स्टार्ट किया और कैसे इस फील्ड में आप लोग बोले कि इस पे भी हम लोग अवेयर करें? तो मेरी 2 बेटियां हैं। हम उनको तो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपनी बच्चियों को भी सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए दें और हम भी इस्तेमाल करें। तो वो महामारी के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती थी। तो वहाँ से लगा कि पीरियड पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग स्कूलों में फिर पैड बैंक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जहाँ स्कूलों में बच्चियों को कभी भी ज़रूरत पड़ता है सैनिटरी पैड का, तो वहाँ पे बच्चियाँ जाती हैं सैनिटरी पैड लेकर के उसे अपने इस्तेमाल में। जब हम लोग बात करेंगे महामारी के बारे में, तो बच्चियाँ तो खुल करके बात करती हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम होता है वो बताती है। लेकिन जब भी हम महिलाओं के पास बात करने जाते हैं, तो उनका सर कहीं ना कहीं शर्म के कारण झुका हुआ ही रहता है। जोहार, नमस्कार। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो 25,000 महिलाओं को अवेयर कर चुके हैं। महाभारी समझ सकते हैं आप लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, एमसी, मेंस्ट्रुएशन। लोग शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं बोलने में। उस क्षेत्र में एक एनजीओ के मदद से कुमार आयुष जो है द वॉइस ऑफ चेंज कैंपेनिंग चला करके 25,000 से ऊपर अत्यधिक महिलाओं को जागरूक किया, अवेयर किए। समझ सकते हैं, उसी इंसान से आप लोग को परिचय कराएंगे जो पूरे झारखंड हो चाहे अन्य जगह हो, अलग अलग प्रदेश में जाकर के अवेयर कराते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सफर सच में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो के लिए। धन्यवाद। कैसे आप लोग एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं और 25,000 महिलाओं को आप लोग अवेयर कर देते हैं, वो भी जो लोग शर्माते हैं बोलने में, जैसे कि बहुत कोई बोल नहीं पाते हैं बिल्कुल कि मेरा पीरियड्स आया है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन उसके क्षेत्र में जाकर के आप 25,000 महिलाओं को अवेयर करिए। तो बेसिकली अगर बैकग्राउंड का थोड़ा बात करें तो 2019 का बात है। जब हम पहली बार, क्योंकि मेरा मैट्रिक यहीं मेरे गांव गेतल सूद से ही हुआ, जिसके बाद हम पहली बार शहर गए आगे का पढ़ाई के लिए। तो गांव से इतर शहर में हमको ना बहुत कुछ अलग देखने को मिला। जैसे यहाँ पे मेरा बचपन था कि खाओ खेलो कूदो, मन करे तो स्कूल जाओ। पर वहाँ पे शहर पे कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिला कि जो बच्चे यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं, वही बच्चे शहर जा कर के हवा मिठाई बेच रहे हैं या खिलौने बेच रहे हैं, पकड़ पकड़ के जेवियर्स के आगे भीख मांग रहे हैं। तो लगा कि हम इजीली स्कूल जा पा रहे, कॉलेज जा पा रहे, पर वो बच्चे क्यों नहीं। तो वहीं से हम लोगों ने द वॉइस ऑफ चेंज कैंपेन, इस एनजीओ का शुरुआत किया। बाद में इसे रजिस्टर्ड किया और सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर पहाड़ी मंदिर के जस्ट पीछे वाला एरिया, पहाड़ी टोला जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग लगभग 12 बच्चे और हम लोग 2 वॉलेंटियर से शुरू किए। फिर धीरे धीरे मतलब कारवा बढ़ते गया। आज हम लोग रांची के साथ साथ धनबाद, गुमला में भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्योंकि हम लोग का एनजीओ वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे वॉलेंटियर्स जो इच्छुक है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो वहाँ पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अपना समय देते हैं बच्चों के साथ। और उनको भी इससे क्या फ़ायदा होता है कि धीरे धीरे क्या है ना कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ज़्यादातर समय अपना फ़ोन में बिता रहे हैं। तो उनको भी बहुत कुछ बच्चों के साथ, मतलब एक होता है ना कि अगर मेंटल पीस चाहिए ना, तो आप बच्चे के पास चले जाइए, आप खुद बच्चे बन जाएंगे। राइट। तो हम लोग उन बच्चों को जा करके वहाँ पे पढ़ाते हैं। द वॉइस ऑफ चेंज में और क्या क्या आप लोग करते हैं? एक तो भैया बच्चों, दूसरा अभी हम आप लोग को बोले कि 25,000 महिलाओं को अवेयर करना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, एमसी जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, पीरियड्स जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हिंदी में बोला जाए महाभारी। तो उसको आप लोग कैसे ये मुहिम स्टार्ट किया और कैसे इस फील्ड में आप लोग बोले कि इस पे भी हम लोग अवेयर करें? तो बस छोटा सा एक इंसिडेंट है कि आप लोग जैसे मेरे घर एंटर करेंगे तो मेरे पापा का शॉप है, तो वहाँ पे हम भी बैठते हैं कभी कभी। तो एक चीज़ हम नोटिस किए 2019 के दिसंबर के महीने में, कि जो भी बच्चियां या महिलाएं सैनिटरी पैड खरीदने आ रही है, उसको वो लोग प्लास्टिक में कवर करने के लिए बोल रही है या पेपर में लपेट करके देने के लिए बोल रही ये है। इस तरह का मतलब एक मोनोपोली बन गया था कि हाँ, सर में एक तो लगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये गलत चीज तो नहीं है। आजकल तो लोग खुलेआम दारू का बॉटल लेकर के घूम रहे थे, ये तो मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज है। तो वहीं से ख्याल आया कि महामारी के विषय में, पीरियड्स के विषय में काम करने का।
तो इस पर हम लोगों ने लगभग 1 महीना रिसर्च किया, क्योंकि हमको भी आइडिया नहीं था कि पीरियड्स क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रोसेस होता है। तो वो सारा कुछ हम लोग रिसर्च किए, लोगों से मिले, जाने, और फिर हम लोग मिशन बबुनिया, जो इस पहल का नाम है, इस एनजीओ के अंदर इस पहल को लेकर के आए। और धीरे-धीरे इसमें भी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को हम लोग टारगेट किए। तो हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया कि सारी बच्चियाँ या सारी महिलाएँ सैनिटरी पैड अफ़ोर्ड नहीं कर पाती है। जो ₹45 ₹32 का एक हम छोटा-सा इंसिडेंट बताएँगे कि अनगढ़ा ब्लॉक के सोसो गाँव में, जो कि लगभग अनगढ़ा से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर है। तो जब हम लोग वर्कशॉप के बाद हम लोग जब गाँव घूम रहे थे, बच्चियों से, महिलाओं से पूछ रहे थे कि आप लोग माहवारी के दौरान क्या इस्तेमाल करती हैं? तो एक महिला ने बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं, हम उनको तो सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपनी बच्चियों को भी सैनिटरी पैड इस्तेमाल करने के लिए दें और हम भी इस्तेमाल करें। तो वो महामारी के दौरान कपड़ा इस्तेमाल करती थी। तो वहाँ से लगा कि पीरियड पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम लोग स्कूलों में फिर पैड बैंक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जहाँ स्कूलों में बच्चियों को कभी भी ज़रूरत पड़ता है सैनिटरी पैड का, तो वहाँ पे बच्चियाँ जाती हैं, सैनिटरी पैड लेकर के उसे अपने इस्तेमाल में लाती हैं। तो ऐसा कुछ सफ़र इस तरीक़ा से स्टार्ट हुआ था। धीरे-धीरे हम लोग बढ़ते गए, अनगढ़ा ब्लॉक, उरमांझी ब्लॉक, सिल्ली ब्लॉक, फिर हम लोग धनबाद और गुमला के भी अलग-अलग ब्लॉक्स में गए। बच्चियों से मिले, महिलाओं से मिले और उनको माहवारी के बारे में बताएँ। उसके साथ क्या है ना कि माहवारी के साथ ना बहुत सारा भ्रम, बहुत सारा टैबूज़ चिपका हुआ है। स्पेशली झारखंड में बात करें, तो झारखंड में बोला जाता है ना कि माहवारी के दौरान धान नहीं रोपना है, अच्छा। अचार नहीं छूना है, पेड़ ऐसे के ऐसे बहुत नीचे सारे नहीं खड़ा बहुत सारे रहना है। भ्रामिक मतलब है। बिल्कुल। हाँ, तो पूजा पाठ भी बोला हाँ, जाता है। पूजा पाठ मना करें, ये तो कॉमन है, ये तो पूरे इंडिया में कॉमन है कि पूजा नहीं करना है या किचन में नहीं जाना है या अचार नहीं छूना है। तो मतलब और नहाने-वहाने का सीन बोला जाता है बिल्कुल, कि माहवारी के दौरान नहाने से भी मना किया जाता है इनफैक्ट, हाँ, कि ये नहीं नहाना, ये नहीं इस्तेमाल करना। बहुत सारे मतलब महिलाओं को रुकावट है। मिथ्या एकदम है मिथ जिसको। है जिसके कारण महिलाओं को रुकावट हो रही है आगे बढ़ने में, एक प्रोसेस होने में, प्रोग्रेस होने में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भ्रम है, वो जो टैबूज़ है, उनको तोड़ने का, और महामारी को जो पहले से कॉमन टॉपिक है, उसको और कॉमन बनाने का, एक आम टॉपिक बनाने का, जिसमें बच्चियाँ, महिलाएँ खुल करके बात कर सकें। तो ऐसा था कुछ जर्नी हम लोगों का। अच्छा, अभी तक आप लोग 25,000 महिलाओं से ऊपर तक अवेयर किए। कोई एक ऐसा स्टोरी जिसको आप लोग सुना सकें कि यहाँ पे गए और इस विषय में हम लोग समझा रहे थे, लेकिन महिलाएँ मान तक नहीं रही थी। ऐसा कोई दिमाग में 25,000 महिलाओं को कवर करने के तो दौरान? हम एक चीज़ इस जर्नी के दौरान नोटिस किए हैं कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, उनको महामारी के बारे में बताते हैं, तो बच्चियाँ उस चीज़ को समझती हैं। लेकिन जब हम वही टॉपिक को लेकर के पंचायत में जाते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि महिलाओं को उनके बचपन से उनको बताया जा रहा है ये सब भ्रम के बारे में, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ घुसा हुआ है। तो जब हम लोग बात करेंगे माहवारी के बारे में, तो बच्चियाँ तो खुल करके बात करती हैं, उन्हें जो प्रॉब्लम होता है वो बताती है। लेकिन जब भी हम महिलाओं के पास बात करने जाते हैं, तो उनका सर कहीं न कहीं शर्म के कारण झुका हुआ ही रहता है। तो ये चीज़ हम एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं कि बदलाव एक रात में ही आ जाता है, अगले सुबह बदलाव आ गया। हमको लगता है एक दशक लग जाता है बदलाव आने में। तो कहीं न कहीं जो बच्चियाँ आज बच्ची हैं, जो बड़ी हो रही हैं, जो कल को जाकर के माँ बनेंगी, वो इस चीज़ को समझेंगी और अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन, जिसमें मिथ्स ना हो, टैबूज़ ना हो, वैसा जीवन दे पाएँगे, और इससे मतलब बहुत आसान, बहुत सरल हो जाएगा जीवन। अच्छा आयुष जी, इतना बड़ा आप लोग कदम उठाए द वॉइस ऑफ चेंज को लेकर के, तो कितनी सारी कठिनाइयाँ आप लोगों के बीच आई? कब क्या प्रॉब्लम हुआ? अगर यदि आपके दिमाग में ऐसा तो प्रॉब्लम होता ही है, समस्या बिल्कुल। होता ही है, लेकिन आपके जीवन से, आपके द वॉइस ऑफ चेंज से जो रिलेट करता हो? प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो आज तक वैसा कभी आया नहीं है, क्योंकि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है। फैमिली मतलब शुरू से लेकर के अभी तक इस काम में हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, और वॉलंटियर्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं। स्टार्टिंग से मेरे साथ अमन, रिया, अमित, अनुष्का जैसे बहुत सारे कितने वॉलंटियर्स। लोगों का भी टीम है? अभी 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 क्योंकि अभी हम लोग हाल ही में अपने इंटर्नशिप स्टार्ट करवाए थे, तो इंटर्नशिप को छोड़ करके वॉलंटियर्स हम लोग के पास लगभग 25 है, एक्टिव वॉलंटियर्स। Active volunteers। और बिना एक्टिव तो वो फिर मतलब 50 के पार हो जाएंगे।
तो 25 एक्टिव वॉलंटियर्स और हम लोग अभी इंटर्नशिप भी हाल ही में करवाए थे। अच्छा, ये झारखंड के अलावा और कहीं आप लोग का बड़ा में अगर यदि इसको लेकर के जा रहे हैं द वॉइस ऑफ चेंज को, तो कौन सी जगह जाना चाहेंगे आप? अभी तो फिलहाल झारखंड में ही काम करना है, क्योंकि बचपन मतलब मेरा जन्म झारखंड में हुआ, मेरा कर्म भूमि झारखंड है। तो हमको लगता है झारखंड में ही फिलहाल काम करना है। झारखंड मतलब बहुत सारा मिथ्स झारखंड में, वो चाहे माहवारी से लेकर हो, चाहे वो डायन प्रथा को लेकर के हो। तो आने वाला समय में और किस किस क्षेत्र में आप लोग काम करेंगे? डायन प्रथा हमको लगता है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग का बात नहीं है, लगभग कुछ साल पहले ही मेरे गांव के लगभग बीसा पंचायत में एक इंसिडेंट हुआ था कि पंचायत ने ये निर्णय लिया था कि महिलाओं को, उनको प्रूफ करने के लिए कि उनका अंदर डायन है कि नहीं, उनको गर्म पानी में उनके हाथों को डुबाया गया था। तो ये घोस्ट डाइन, हाँ, डायन प्रथा मतलब महिलाओं को डायन बता करके उन पर बर्ताना करना विभिन्न प्रकार से किया जाता है। बहुत सारे में जमीन का भी वो चीज इश्यूज होता है। तो कोशिश यही रहेगा कि डायन प्रथा पे भविष्य में काम करना। मैं बता दूं आप लोगों को कि आयुष जी जिस क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा इश्यूज होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 25,000 महिलाओं को अवेयर करना, सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के है कि एक लड़का जो घर में काम करता है, दुकान चलाता है, जिसके फादर काम करते हैं, वो लड़का अगर यदि पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड के महिलाओं को जगा सकता है, तो समझ सकते हैं हम और आप मिलकर के क्या करते हैं। बस ये केवल आयुष जी का काम नहीं है, ये हमारा भी काम है, आपका भी फर्ज है और दूसरों का भी दायित्व है कि इस चीज को अवेयर करें। ये एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है द वॉइस ऑफ चेंज। इसमें बहुत सारा प्रोग्राम है, बहुत सारा पार्ट है, जिसको डिवाइड करके ये लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और अवेयर करने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग बिना कुछ लिए दिए और खुद से अलग अलग वॉलंटियर्स की सहायता से, अलग अलग लोगों के मदद से इस तरह का अवेयर कर रहे हैं पूरे झारखंड में। इंस्टाग्राम में वीओसी कैंपेन से हम लोग का इंस्टाग्राम है, आप उस पे भी जाकर वीओसी जरा बता दें, कंफ्यूजन होगा कैसे? हाँ, वॉइस ऑफ चेंज का शॉर्ट फॉर्म है वीओसी। और हम लोग को लोग ज्यादा वीओसी से ही जानते हैं, क्योंकि ये ना एक काइंड ऑफ नारा बन गया है लोगों का कि वीओसी। तो वीओसी कैंपेन जो इंस्टाग्राम पेज है, वहां पे जाके हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, तो उसके थ्रू पे आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, मैं बस यही कहूंगा कि आप भी वीओसी में जुड़िए, यानी कि वॉइस ऑफ चेंज में जुड़िए, और जुड़ करके एक अगला कदम का नाम हम बोल सकते हैं मिशन बबुनिया में सपोर्ट कर सकते हैं, या इनके जो आने वाले जो कदम होंगे, जो भविष्य होंगे, उसके साथ काम कर सकते हैं। और आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं लोगों के लिए। परोपकार की भावना हमेशा होना चाहिए, जैसे कि आयुष जी में कूट कूट करके भरा हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं आयुष जी के बारे में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और सबसे बड़ी बात, द वॉइस ऑफ चेंज के बारे में आप क्या सोचते हैं, मिशन बबुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सुझाव जरूर शेयर करें। नमस्कार, जोहार।